हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आइए आज हम अध्ययन करते हैं यूरोप के महत्वपूर्ण देशों का। फर्स्ट वन है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आने वाले देश इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड व उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया गया है। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय मुख्य भूमि से अलग होता है तथा ग्रीनविच रेखा या प्रधान देशांतर रेखा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से होकर गुजरती है। यहाँ की सबसे लंबी नदी सेवरन तथा महत्वपूर्ण नदी टेम्स नदी है और टेम्स नदी के किनारे पर ही लंदन शहर स्थित है जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। और सर्वोच्च चोटी है बेन नेविस जो कि स्कॉटलैंड में अवस्थित है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र मैनचेस्टर है। वहीं ऊनी वस्त्र उद्योग का बनाने के प्रमुख कारखाने यॉर्कशायर में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रांस देश। रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा व पश्चिम यूरोप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस। पेरिस को फैशन की नगरी, फ्रांस का हृदय स्थल, ग्रांथियल नगर तथा सांस्कृतिक गढ़ आदि के उपनामों से भी जाना जाता है। फ्रांस का शैम्पेन क्षेत्र, शैम्पेन जो कि अंगूर से बनती है, के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दक्षिण फ्रांस में रोन व सोन नदी के संगम पर लियोन शहर स्थित है जो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसके बावजूद फ्रांस को कृषकों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट वन है जर्मनी। राइन नदी फ्रांस व जर्मनी की सीमा बनाती है। वहीं ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। नेक्स्ट वन है सूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश। सूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश तथा औद्योगिक हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जर्मनी का पिंग आयरन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन है रूस। रूस के यूरोपीय भाग को कैस्पियन सागर तथा एशियाई भाग को बैकाल झील, एशियाई भाग में बैकाल झील स्थित है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी तथा बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। मॉस्को को 5 महासागरों का पतन भी कहा जाता है जो नदियों द्वारा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लडोगा झील जो कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है, श्वेत सागर के द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। रूस के अंदर ही है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पूर्वी रूस को पश्चिमी रूस से जोड़ता है। आइए अब हम यूरोप के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट वन है स्ट्राम्बोली है जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूमध्य का प्रकाश स्तंभ को क्या कहा जाता है। स्ट्राम्बोली। रोम को शाश्वत नगर भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है।
डेनमार्क विश्व में डेयरी उद्योग के लिए सबसे बड़ा उद्योग केंद्र है। स्विट्ज़रलैंड व इटली के मध्य ग्रेट सेंट बेर्नार्ड दर्रा स्थित है तथा ऑस्ट्रिया इंग्लैंड के मध्य बेर्नर दर्रा स्थित है। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। वेनिस को विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम लूवर पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है। फ्रांस व जर्मनी के मध्य रेखा को मैगिनोट रेखा कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तथा पोलैंड व जर्मनी के मध्य रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है, या इसको ओडरनीसे रेखा भी कहते हैं। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह सिसिली द्वीप के दक्षिण में स्थित है। यूरोप का निम्नतम स्थान कैस्पियन सागर और उच्चतम स्थान बिंदु माउंट एल्ब्रूस में स्थित है। जर्मनी में निर्मित कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है और गवादल क्वियार नदी के किनारे बसा सेविले शहर स्पेन यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।